हेलो गाइस, वेलकम टू नडी बच्चा। आज हम बात करेंगे रेड हेडेड वल्चर के बारे में विच वाज रिसेंटली स्पॉटेड इन कसरगोड। और ये सीरीज जो है वो स्पेसिफिकली टारगेट्स करेगी करंट अफेयर्स के जो डे टू डे में होते हैं, ताकि आप अवेयर रहो अपने प्रीलिम्स के लिए। ठीक है। सो दिस इज बेसिकली टारगेटिंग योर यूपीएससी, यूपीपीएससी, सीडीएस, एफकैट, एसएससी, एसएससी सीजीएल, बैंक पीओ एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। और जैसे अगर कोई इन्वायरमेंट में टॉपिक है, फॉर एग्जांपल रेड हेडेड वल्चर के ऊपर है या किसी भी ऐसे टॉपिक के ऊपर है, तो आपको उसका सारा पता होना चाहिए, लाइक आईयूसीएन स्टेटस, कहाँ पे वो मिलता है, व्हाट इज द बेसिक हैबिटेट वेयर इट इज फाउंड, एंड प्रीवियस ईयर्स में इसके कोई क्वेश्चंस आए हैं कि नहीं। ओके, तो आज हम वो टैकल करेंगे। लेट्स सी, पहले तो करंट अफेयर्स की न्यूज क्या है इसकी। पहला, रेड हेडेड वल्चर वाज रिसेंटली सीन इन कासरगोड व्हिच इज इन केरला, adding to the area's bird diversity and importance. The critically endangered species were observed by bird watcher Srilal K. Mohan, and he documented the find near Mavunkal. ठीक है, this marks the first recorded sighting of the vulture in Kasargod. तो कसरगोड केरला में पहली बार इसको साइट किया गया है। ओके, नेक्स्ट, अबाउट रेड हेडेड वल्चर अगर हम देखें तो उसका आईयूसीएन क्या क्वेश्चन में पूछ कह सकता है। पहले तो कि इसको एशियन किंग वल्चर भी बोलते हैं, ठीक है, और आईयूसीएन स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, and it has a striking red head and black body. The wingspan can reach to 2.5 meters. It weighs around 5 kgs and measures over 80 centimeter in length, and this species is typically solitary, often seen alone or with a mate. It has distinctive white patch on its abdomen. Its population has dramatically declined in recent years. Historically, vultures were common in Kerala, and the habitat loss and food scarcity contributed to its decline. द यूज ऑफ डाइक्लोफिनाक, अब ये डाइक्लोफिनाक काफी न्यूज में रहा है, एंड स्पेशली बिकॉज ऑफ वल्चर्स, बिकॉज वल्चर्स की पॉपुलेशन जो है काफी डिक्लाइन पे है बिकॉज ऑफ डाइक्लोफिनाक। ठीक है, तो द यूज ऑफ डाइक्लोफिनाक इन कैटल हैज बीन पर्टिकुलरली हार्मफुल, एंड दिस ड्रग इज फेटल टू वल्चर्स दैट कंज्यूम कंटामिनेटेड कार्कसेस। तो अगर आप कैटल को देते हो, ठीक है, और कैटल जो है मर जाती है, और उसके जो कैरकेसेस हैं वो पड़े हुए हैं, और उस पर आके जो फीड कर रहा है वो वल्चर कर रहा है, और उसमें ऑलरेडी आपने उसको डाइक्लोफिनाक दिया हुआ है। सो दिस इज बेसिकली कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर द वल्चर्स। ओके, ये हमने काफी करंट अफेयर्स में भी पढ़ा होगा दैट डाइक्लोफिनाक इज मेकिंग अ लॉट ऑफ हार्मफुल इफेक्ट ऑन द पॉपुलेशन ऑफ वल्चर्स। ओके, अब कंजर्वेशन एफर्ट्स क्या है इसके। कंजर्वेशन एफर्ट्स आर अंडरवे टू प्रोटेक्ट वल्चर पॉपुलेशन, टू रिड्यूस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डाइक्लोफिनाक का यूज कम करना है, एंड ऑर्निथोलॉजिस्ट जो कि बर्ड की स्टडी करते हैं एंड कंजर्वेशनिस्ट आर एनकरेज बाय दिस साइटिंग। दे स्ट्रेस द नीड फॉर हैबिटेट प्रोटेक्शन। आपको क्या करना है कि आपको हैबिटेट प्रोटेक्ट करना है इनका। Increased awareness is essential for the survival of these birds, and the presence of red-headed vultures offers the hope of future conservation efforts. अब इन्वायरमेंट में अगर कोई मेंस में क्वेश्चन आता है इस तरीके का, तो आप एक एज एन एग्जांपल यू कैन ऐड इट आल्सो समवेयर, बिकॉज इन मेंस स्पेसिफिकली इफ यू आर टॉकिंग, आप अगर एग्जांपल्स या इस तरीके के इंफॉर्मेशन को कोट करते हो, तो आपको एक दो नंबर ज्यादा मिल भी जाते हैं कई बार मेंस में। सो ये भी हमने रेडिटेड वल्चर के बारे में पढ़ा है, एंड इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसका आईसीएन स्टेटस क्या है, न्यूज़ में क्यों है, कहाँ पर मिलता है, और किस वजह से उसको उसका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है। ओके, so here we have concluded about red-headed vulture, and I'll be coming up with more such current affairs like this. Guys, please do like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much.